हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक इंग्लिश का जिसको हम बेसिक ऑफ ग्रामर कहते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है ना कि एक शेर के साथ मैं बताऊं इस टॉपिक को कि प्यास लगी थी जोरों की, पानी में जहर था। क्या था? प्यास लगी थी जोरों की, पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। तो ये ग्रामर का टॉपिक ऐसा ही है। अगर आप इसको देखिएगा, ये शुरू होता है कहाँ से? आपके फर्स्ट सेकंड क्लास से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? आप जब तक इसमें इसको पढ़ेंगे यानी इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एकेडमिक में आपका सिंपल क्वेश्चन बनता है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे थोड़ा सा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, यानी एरर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई भी सेंटेंस उसमें बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। उन सब वर्डों को कैटेगराइज किया जाता है, यानी अलग अलग बांटा जाता है। उन सब बंटवारे को ही क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उस बंटवारे में आप जानते हैं कि 8 जगह बढ़ता है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। मान लीजिए एक सीता इज डॉक्टर। क्या लिख दिया? सीता इज डॉक्टर। तो यहाँ पे तीनों वर्ड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तीनों के अलग अलग नाम हैं और उसको इसी प्रकार से पहचाना जाता है जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच पहचानते हैं। तो अगर सीता की बात करें तो सीता आपकी क्या है? सीता यहाँ पे नाउन है। सीता क्या है? नाउन है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और तीसरा आपका क्या है? नाउन ही है। ये भी क्या है? आपका नाउन भी है। मान लीजिए कोई और बुक, तो ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। उसके बाद इज क्या है? इज भी वर्ब है आपकी और रीडिंग भी वर्ब है। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपकी वर्ब है। ठीक है, क्या है? वर्ब है। उसके बाद ए की बात करें कि ए क्या है, तो ए को कहा जाता है डिटरमाइनर। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर। आपने पढ़ा होगा डिटरमाइनर को। डिटरमाइनर इसको अगर देखेंगे तो आर्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल भी कहा जाता है। उसके बाद बुक है। बुक आपकी क्या है? बुक भी आपकी नाउन है। बुक भी आपकी नाउन है। ठीक है, तो अब बात करें कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, आइए एक एक वर्ड में हम उन सब को क्या करते हैं, समझते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और वर्ब और नाम होगा। नाउन क्या होगा? नाउन क्या होगा? नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन क्या होगा? नाउन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नेमिंग वर्ड। क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। जैसे अगर 2-3 नाम लिख दें हम यहाँ पे, राम लिख दें, ठीक है, रहीम लिख दें, ठीक है, उसके बाद राम रहीम, उसके बाद रवि लिख दें, ठीक है, उसके बाद सिंपल लिख दें, ठीक है, उसके बाद ये सब क्या हो गया? ये सब आपका हो गया नाउन। ये सब क्या हो गया आपका? ये सब आपका हो गया नाउन। ठीक है, क्या हो गया? नाउन। यानी नाउन वो शब्द होता है जिसमें हम किसी का नाम बताते हैं, जिसमें हम किसी का नाम बताते हैं। जैसे यहाँ पे गंगा लिख दिया। क्या लिख दिया? गंगा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हिमालय। क्या लिख दिया? हिमालय। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दिया हमने मुंबई। क्या लिख दिया? मुंबई। ठीक है, क्या लिख दिया? मुंबई। यहाँ पर लिख दिया टाइगर। क्या लिख दिया? टाइगर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने डस्टर। क्या लिख दिया? डस्टर। क्या लिख दिया? डस्टर। ये सब क्या है? ये सब जितने भी है ना, ये सब किसी चीज के नाम हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है,
प्रोनाउन को अगर डिफाइन करें एक वर्ड में तो इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर बोला जाए, जो नाउन के स्थान पर बोला जाए, जो नाउन के स्थान पर बोला जाए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन जैसे मान लीजिए लिखा है ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है, या फिर व्हाट। आप कहेंगे व्हाट वेयर भी होता है, हाँ, व्हाट वेयर, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस, उसके बाद दैट, उसके बाद दीज, उसके बाद दोज, ये सब वर्ड भी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोनाउन भी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है, यानी किसी भी नाउन का, इंस्टीड ऑफ नाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? बोला जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ही हो गया, सी हो गया, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब प्रोनाउन होते हैं। आइए वर्ब देख लीजिए। वर्ब क्या बताती है? वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब क्या डिफाइन करती है? वर्ब दो चीज दिखाती है, या तो स्टेट दिखाएगी, स्टेट, या फिर का एक्शन दिखाएगी, या फिर एक्शन बताती है। स्टेट का मतलब स्थिति होता है और एक्शन का मतलब होता है कार्य। क्या क्या होता है? स्थिति और कार्य। तो वर्ब क्या डिफाइन करती है? स्टेट और एक्शन। जैसे अगर हम बात करें कि ही इज ए डॉक्टर, जो पहले हमने सेंटेंस लिखा था, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इज क्या है? इज वर्ब है। ठीक है, इज वर्ब है, और ये क्या बता रही है? स्टेट बता रही है कि कौन से हाल में, यानी किस कंडीशन में ये कार्य हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में हुआ है, उसी को हम कहते हैं स्टेट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये एक वर्ब हो गई। एक्शन वर्ब में अगर ले लें, यानी स्टेट वर्ब में अब ले लें, ठीक है, स्टेट वर्ब में ले लें या फिर एक्शन वर्ब में ले लें। ठीक है, एक्शन वर्ब में आपका होता है खाना, पीना, सोना, हंसना, जागना, उठना, बैठना, रोना, गाना, ये सब क्या होती है? ये सब आपकी एक्शन वर्ब होती है। जैसे अगर हम लिख दे क्राई, क्राई के बाद लिख दे स्लीप, ठीक है, क्राई के बाद लिख दे स्लीप, उसके बाद लिख दे रीड, ठीक है, उसके बाद लिख दे राइट, क्या लिख दे? राइट। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्शन वर्ब होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये किस टेंस का है, उसको हम कहते हैं स्टेट वर्ब। स्टेटिक या स्टेट वर्ब कहा जाता है। इज, एम, आर हो गई, वाज, वर हो गई, ठीक है, वाज और वर हो गया, ठीक है, उसके बाद विल, शैल हो गया, विल और शैल हो गया, कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, यूज्ड टू हो गया, आर्ट हो गया, डेयर टू हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या स्टेट वर्ब कहलाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस किस कंडीशन का है या कैसा है।